जय हिंद बच्चों। और बताइए कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे, एकदम बहुत बढ़िया। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा। बारिश हो रहा है, इसमें बारिश का आनंद भी ले रहे होंगे। ठीक, चलिए हम क्लास आज चालू करने जा रहे हैं वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटीज। पहले मैं इसके बारे में बच्चों आपको बता दूं कि इसके बारे में बहुत बड़ा क्लास है, बहुत बड़ा। गुरु जी इतना बड़ा कि दिमाग फट जाएगा। जी नहीं, दिमाग नहीं फटेगा। देखिए बाबू ध्यान से समझ लीजिए, कोई पढ़ने से नहीं पागल होता, प्यार में पागल होता। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, तो यहाँ आप खूब पढ़ेंगे स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज। आपको मैं बहुत पढ़ाने वाला हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आज का जो क्लास है वो बहुत छोटा क्लास रखे हैं, केवल वेक्टर और स्केलर के बारे में आपको मैं समझाऊंगा। बाकी इसका बहुत गहराई में अगर आपको पढ़ना है बाबू, तो आप क्लास 11 का एक चैप्टर है वेक्टर एनालिसिस, उसका वीडियो मैं बहुत जल्द यूट्यूब पर अपलोड करूंगा। तो उसमें आप वेक्टर को फाड़ देंगे, इतना आपको पढ़ा देंगे कि एकदम छितरा जाएंगे। आप कहेंगे कसम से कहाँ रहे हो अभी तक, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, अब यहाँ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या है सदिश और क्या है अदिश। समझ में आया कि नहीं? ऐसे बोल देता हूँ यार, आप लोग बस आप लोग का इच्छा जगे इसलिए बोलता हूँ। ठीक, बाकी हमको महराना नहीं आता है, एक चीज समझ लीजिए। ठीक चलिए अब यहां देखो, सदिश राशि। समझ में आया कि नहीं आया? और अदिश राशि। हम बहुत पता नहीं क्या जोड़ा बना, बहुत गजब समझाई। समझ में आवा कि नहीं आवा? बिना जोड़ा वाला मामला रहा तो हमारे समझ में आता, जोड़ा वाला चित्र कितना बढ़िया होता। समझ में आया कि नहीं? ठीक, अब यहाँ समझो। अभी देखो हम समझाएंगे इसको, समझ में आएगा ये भी आपको, परेशान ना रहो। ठीक, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, उल्टा। समझ में आया कि नहीं? अब यहाँ देखो, इसको बाबू मैंने इंग्लिश लिख दिया है, 75 बार लिखने की कोई जरूरत नहीं। समझ में आया कि नहीं? अब यहाँ समझो सदिश राशि क्या है और अदिश राशि क्या है। बाबू ये दोनों का समझे के लिए ना भैया, ये दोनों समझे के लिए दो ये चीज समझेगा, दोनों ज्यादा ना है, दो चीज लिखम ना लिखे, समझ जाओ। समझ में अच्छा लिख दे रहे, समझ में आया कि नहीं? पहला होता है दिशा, समझ में आया कि नहीं है? और दूसरा होता है परिमाण। क्या होता है? परिमाण। अब दिशा और परिमाण, ये दो बात तुम समझे कभी? मेन टाका कौन हो? ये दोनों। अगर ये दोनों पकड़ लेगी हो तो फिर एकदम मजा आ जाएगा। ठीक, ऐसे यहां है, आपको इसमें भी दीजिए बात समझना। क्या क्या गुरु जी? दिशा और परिमाण। अब यहां ध्यान से बात को समझो, एकदम खूब बढ़िया से। सदिश राशि पहले समझा रहा हूं। सदिश राशियां किसको कहेंगे? यूपी बोर्ड के बच्चे ज्यादा क्या जानना चाहते हैं? परिभाषा। यूपी बोर्ड के बच्चे परिभाषा जानना चाहते हैं। कहते हैं कि गुरुजी इसकी परिभाषा क्या है? अब उन्हें परिभाषा अगर मालूम हुई है तो यूपी बोर्ड के बच्चों को यह लगता है कि मुझे अगर परिभाषा मालूम हो गया तो मुझे सब कुछ, मैं बहुत जान गया। बाबू आप परिभाषा जानकर ये मान लीजिए कि अपने घर की सीढ़ी का पहला सीढ़ी चढ़े हो, अभी और सीढ़ी बाकी है। समझ में आया कि नहीं आया? यूपी बोर्ड के बच्चों का यही नेचर है, किसी चीज का परिभाषा ढूंढेंगे, परिभाषा मिल गया आप सीना टाइट कर घूम रहे हैं, हाँ परिभाषा मालूम। समझ में आया कि नहीं? ठीक, ज्यादा ना सीना टाइट करे, नहीं फट सकता है। समझ में आया कि नहीं? इसीलिए ईमानदारी से पढ़ना शुरू करो। अब तुम यहाँ ध्यान से देखो, सदिश राशियां और सदिश राशियों को समझने में दो ये चीज समझना है, दिशा और परिमाण। दिशा का होता तो इसकी परिभाषा पहले बोल रहे हैं, यूपी बोर्ड के बच्चों की इच्छा पूरा हो जाती है। परिभाषा बोल रहा हूँ, ध्यान से नोटिएगा, एकदम सीधे सीधे जा रहा, समझ में आया कि नहीं? अब यहाँ देखो, ठीक, तुम समझो सदिश राशि क्या होता है? सदिश राशि जो होता है उसकी परिभाषा यह है, वे राशियां जिसमें दिशा और परिमाण ये दोनों कहाँ हो भैया, कहाँ हो? निश्चित हो। कहाँ हो? निश्चित हो। जो निश्चित है अगर ये दोनों राशि भैया, ये दोनों राशियां अगर निश्चित हैं तो उसको क्या कहेंगे? सदिश। यानी वे राशियां जिनमें दिशा और परिमाण ये दोनों क्या हो? निश्चित हो, उसे क्या कहते हैं? सदिश राशि। यही का उल्टा तान दीजिए किस पर? अदिश राशि। अदिश राशि में इसी का उल्टा है, वे राशियां जिनका दिशा धसने जाए और परिमाण रहे।
समझ में आया कि नहीं? सही बोल दे रहा हूं यार, तुम लोग समझो। अदिश राशियां किसको कहेंगे? वे राशियां जिसमें दिशा निश्चित ना हो परंतु प्रमाण निश्चित हो। समझ में आ गई बाबू? उसको क्या कहेंगे? अदिश राशि। यानी जिसमें दिशा निश्चित ना हो परंतु प्रमाण निश्चित हो, उसे हम क्या कहेंगे? अदिश राशि। अब हम कुछ सदिश और कुछ अदिश के बारे में मेन पॉइंट बता रहे हैं, ठीक? तो सबसे पहले इसका जिसे दबा के रखो, खींच लीजिए क्या स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ते हैं। समझ में आया कि नहीं है? चलिए समझिए। तो सदिश के लिए कुछ इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, समझ लो। रसिया रास लिख दी नहीं तो कसम से रास ना मैच करे तो बाबू बहुत समस्या होती है, जानते कि नहीं? ठीक है, अभी नहीं, थोड़ा बड़े हो जाओगे तो रास में मिला जाएगा, समझ में? अब आगे समझो। तो रास इसमें क्या होता है? सदिश राशियों को बाबू आराम से समझो, साधारण गणितीय विधि से, गणितीय विधि से नहीं जोड़ा जा सकता, नहीं जोड़ा जा सकता है। समझ में कि नहीं? यानी गणित सदिश राशि को साधारण गणितीय विधि से जोड़ा ही नहीं, ठीक? यहां लिख दे रहे हैं भैया, घटाया या गुणा या भाग कुछ नहीं कर सकते। समझ में आया कि नहीं है? यानी सदिश राशि को साधारण गणितीय विधि से जोड़ा, घटाया, गुणा, भाग नहीं किया जा सकता है। अगर कोई राशि सदिश राशि है तो उसको हम बाण से प्रदर्शित करते हैं। अब बाण से एक चीज, तो बाण तो कभी नहीं भूलोगे, गाना सुनो, चलाओ ना नैनों से। समझ में आया कि नहीं? आगे नहीं बोलेंगे, बाकी तुम लोग ज्यादा कलाकार हैं। समझ में आया कि नहीं? तो सदिश राशि को किससे प्रदर्शित करते हैं बाबू? बाण से। अब इस बाण की खासियत क्या है? ये जो नोकवा दिख रहा है ना, नाक की तरह जो ठोड़ जैसा है, ये जो ठोड़ है, ये भैया लोग क्यों बताए ना, समझो। देखो ये जो नोकवा है ना, ये नोकवा दिशा को बताता है, और ये जो बिचों में ये इतना दूरिया बाबू ना परिमाण को बताता है। और सदिश राशि में होता क्या है? दिशा और परिमाण दोनों। यह नाते अगर हम कोनो राशि लिखे ओकरे ऊपर ऐसे तीर लगाए दिए, यानी बाण चलाए दिए, तो आगे का हो जानते हो? समझ में कुछ होना नहीं है। फिजिक्स में बाण चला दिए तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? सदिश राशि हो जाएगा। बाकी दूसरा वाला तुम साइड में चलो। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक। अगर फिजिक्स में तुम किसी राशि के ऊपर बाबू बाण चला दिए तो क्या हो गया? सदिश राशि हो जाए। समझ में कि नहीं? क्योंकि बाण का मतलब होता है, समझ में कि नहीं? अगर कभी बाण चलाया हो तो मतलब जानते होंगे, बताने की जरूरत नहीं। ठीक। तो इस बाण की खासियत क्या है? ये जो नोकवा होता है ना, ये क्या होता है? दिशा बताता है, और ये जो बिचवा वाला इतना भाग जो होता है वो परिमाण को बताता है। तो आप ओवरऑल एक चीज समझ गए कि सदिश राशियां जो होती हैं उनको हम बाण से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। और इस बाण को इंग्लिश में हम लोग वेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेक्टर। मैं यहां लिख दे रहा हूं, क्या बोलते हैं बाबू? वेक्टर बोलते हैं। समझ में कि नहीं? जैसे त्वरण आपकी सदिश राशि है, मैं उदाहरण के तौर पर लिख दे रहा हूं, त्वरण आपकी सदिश राशि है, तो त्वरण को हम स्मॉल ए से प्रदर्शित करते हैं। अगर मैं स्मॉल ए ऐसे लिख दिया तो हम ये नहीं कह सकते भैया कि यस मैंने सदिश राशि कहा। जी बिल्कुल नहीं, पता नहीं क्या लिखे, एप्पल भी होता है। समझ में आई नहीं? लेकिन अगर भाई साहब, अगर मैंने लिख दिया ए के ऊपर यह बाण, अब ये ए फॉर एप्पल वाला मामला नहीं रह गया, ये क्या हो गया आपका? सदिश राशि। अगर चला दिया आप बाण तो हो गया वो सदिश राशि। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक। अब आप आगे की बात समझो, ध्यान से समझो, और सदिश राशियों का हम कुछ उदाहरण बता दें ताकि आप टहलते रहो। समझ में आया कि नहीं है? अब आप यहां ध्यान से बात को ये समझेंगे कि सदिश राशि क्या है। तो हम पहले बोली थे, मोट टोन पकड़ लियो। समझ में आया कि नहीं? आपको याद हो जाए। स्थिति विस्थापन वेग त्वरण, स्थिति विस्थापन वेग त्वरण, बल भार संवेग आवेग, बल भार संवेग आवेग। ऐसे याद करो खंड खंड में। स्थिति विस्थापन वेग त्वरण,
बल भार संवेग आवेग। समझ में आ गया बात? कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? मैं लिख भी दे रहा हूं उदाहरण के तौर पर, सदिश राशि का उदाहरण के तौर पर कि स्थिति, विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, भार, संवेग, आवेग। समझ में आया कि नहीं आई? बल, भार, संवेग, आवेग, ये हो गया इसका उदाहरण। समझ में आया कि नहीं आई? अब किसी चीज, कोई अगर सदिश राशि है, सदिश राशि है, हम उसको बोलेंगे कैसे? जैसे हम कहें कि बाबू ये 10 किलो का वजन है, इसे 20 न्यूटन के फोर्स से उठाइए। कोई सामान है, वो कहें इसको 20 न्यूटन का बल लगाकर उठाइए, तो मैं ये बात गलत बोला। क्यों गलत बोला हूं? क्योंकि बाबू 20 न्यूटन का फोर्स लगाने के लिए, तो 20 न्यूटन का फोर्स आप ऐसे अपने तरफ, दाएं बाएं कहीं भी लगा सकते हो। जब मैं ये कहूंगा कि 20 न्यूटन का फोर्स आप ऊपर की ओर लगाइए, तब वो फर्स्ट क्लास है। 20 न्यूटन का फोर्स आगे की तरफ लगाइए तो वो फर्स्ट क्लास है। 20 न्यूटन का फोर्स इस तरफ लगाइए, यानी जब तक हम दिशा नहीं कहेंगे तब तक मामला क्या रहेगा? गलत। अब हम लोग समझते हैं अदिश राशि। अब अदिश राशि के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात समझते हैं, ठीक? तो अब हम लोग यहीं से समझना शुरू करते हैं। अदिश राशि, ठीक? अदिश राशि के बारे में इंपॉर्टेंट बात क्या समझना है कि अदिश राशियों का, इसी का जस्ट उल्टा है। अदिश राशियों को साधारण गणितीय विधि से जोड़ा, घटाया, गुणा, भाग किया जा सकता है। यह केवल सदिश का नहीं किया जा सकता, अदिश का किया जा सकता है। सदिश को हम बार से प्रदर्शित करते हैं, अदिश को बार से प्रदर्शित नहीं करते। अब हम लोग समझते हैं कुछ अदिश राशियों के उदाहरण, जैसे आपका कि दूरी, समय, चाल, आयतन, ठीक? समय, दूरी, चाल, आयतन, घनत्व, दाब, कार्य, ठीक? समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? ठीक? ये इतना रहा अदिश के बारे में। समझ में आया? ठीक? और जी क्लास को क्लोज करते हैं। धन्यवाद। उम्मीद है ये सारा क्लास आपको बहुत बढ़िया समझ में आया होगा। समझ में आई बात कि नहीं आई? ठीक? और अगर वीडियो समझ में आया, आपको अच्छा लगता है, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, कमेंट करिए और बताइए कि कैसा वीडियो जा रहा है, आपके समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जो कमी होगा वो सुधारेंगे बाबू। ठीक? धन्यवाद।